बॉलीवुड के हसीन चेहरों में एक दिलकश चेहरा मुमताज का रहा, वो चेहरा जिसने कई लोगों के दिलों पर राज किया। और जब खुद के दिल पर किसी ने राज किया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैरिड लाइफ में सेटल हो गई। मुमताज से कोई भी बड़ी हीरोइन बात करना तो दूर हेलो बोलना भी जरूरी नहीं समझती थी, जिसकी वजह थी मुमताज ने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की थी, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर वो ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइनें भी बनी और टॉप की महंगी एक्ट्रेस भी रही। 26 साल की उम्र में उनका करियर पीक पर था तो उन्होंने शादी करके सबको हैरान कर दिया था। चलिए आज मुमताज की ही लव स्टोरी आपके साथ साझा करते हैं। 31 जुलाई 1947 को मुंबई में अब्दुल सलीम अस्करी शादी हबीब आगा के घर में पैदा हुई। मुमताज का परिवार मूल रूप से ईरान का रहने वाला था। मुमताज सिर्फ 1 साल की थी जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी माँ मुमताज और उनकी बहन मलिका को लेकर अपने पीहर आ गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली। मुमताज का बचपन बेहद गरीबी में बीता। घर के गुजारे के लिए माँ ने फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम किए। माँ जब दूसरे बच्चों को देखती थी तो यही ख्वाहिश रखती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे और वो इसी वजह से उन्हें सेट पर भी लेकर जाती थी। माँ का सपना बेटियों ने पूरा किया। महज 11 साल की उम्र में मुमताज को फिल्म सोने की चिड़िया में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद भी उन्होंने कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन एक ग्रेड फिल्म मुमताज को 14 साल की उम्र में दारा सिंह के साथ की थी। फिल्म हिट भी रही। उस समय एक्शन फिल्मों का क्रेज था। दारा सिंह की हाइट इतनी ज्यादा थी कि कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से कतराती थी, लेकिन मुमताज उनके साथ काम करने को राजी थी क्योंकि उनके पास काम की ललक थी। बस उन्होंने फिल्म फौलाद में पहली बार साथ काम किया। हालांकि इसके बाद भी वो बी ग्रेड की फिल्मों में काम करती रहीं। अफवाहें ऐसी थी कि मुमताज और दारा सिंह एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मुमताज का करियर उनकी वजह से सफल रहा। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि मुमताज की बहन मलिका की शादी दारा सिंह के भाई SS रंधावा से हुई थी। मलिका भी फिल्मों में काम करती थी और एक्टर महमूद के अपोजिट ही नजर आई थी। जब उन्होंने मुमताज को देखा तो उन्होंने मुमताज को अपनी फिल्म में लेने का सोचा। प्यार की एजा में मुमताज ने महमूद के अपोजिट काम किया था और उन्होंने शशि कपूर से भी मुमताज के साथ काम करने को कहा था, लेकिन शशि ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस को अपनी हीरोइन कभी नहीं बनाएंगे जिसने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया हो। इसी वजह से कोई हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। किसी फंक्शन में कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। सिर्फ वाहिदा रहमान उनके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। इन सब की वजह यही थी कि मुमताज ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था, लेकिन धीरे धीरे मुमताज ने जगह बना ली थी। फिल्म ब्रह्मचारी में उनकी जोड़ी शम्मी कपूर से बनी थी और रियल में भी शम्मी उन्हें पसंद करने लगे थे और मुमताज ने भी उनसे कहा था कि वो उनको पसंद करती हैं और वो उनके पहले क्रश हैं। दोनों का कई अफेयर चला, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची। कारण था कपूर खानदान की परंपरा। कपूर खानदान की बहुएं शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करती थी। जब ये बात शम्मी ने मुमताज को बताई तो उन्होंने शादी से मना कर दिया। मुमताज के शादी के लिए मना करने की वजह ये थी कि एक तो शम्मी उनसे 20 साल बड़े थे और एक सफल एक्टर भी थे, तो वही मुमताज को इंडस्ट्री में भी लंबा सफर तय करना था। मुमताज का करियर आगे बढ़ता गया। मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ हिट रही। दोनों अच्छे दोस्त भी रहे। मुमताज ने लेकिन शादी जल्दी कर ली, वो भी तब जब करियर पीक पर था, क्योंकि मुमताज के घर वाले ऐसा चाहते थे। 26 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। उनके शादी करने के कदम से राजेश खन्ना भी उनसे बहुत नाराज हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज का करियर इतनी कम उम्र में ही खत्म हो जाए। वैसे उन्होंने शादी के कुछ साल बाद भी काम किया। मुमताज की आखिरी फिल्म आंधिया थी। मुमताज अपने परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई थी और वहीं अपनी दुनिया बसा ली थी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया था कि वो 3-4 बार मिसकैरेज हुआ है। वो कैंसर का शिकार भी हो गई थी और इस लड़ाई में उनका साथ सिर्फ उनके पति ने ही दिया था। मयूर माधवानी और उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम नताशा और तानिया है। नताशा फरदीन खान की पत्नी है और कहा जा रहा है कि वो दोनों जल्द ही अलग हो रहे हैं। मुमताज अपने दोस्तों से मिलने इंडिया आती रहती हैं। आपको मुमताज की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।